प्रणाम नमस्ते। मैं रामावत। आज श्रीमद् भागवत गीता के प्रसंग 8 मीन्स मेरे प्रसंग 8 जो मैं जिस तरह से स्टार्ट किया हूँ उसको प्रसंग में डिवाइड किया है। प्रसंग 8 पे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता में विभिन्न देवों की पूजा और सेवा का अनुमोदन नहीं किया है। भगवान श्री कृष्ण के अलावा और देवी देवताओं को पूजा के लिए अनुमोदन नहीं किया है। कामैस्ति ऐस्तैरि हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमावस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है, जिनको बहुत भौतिक इच्छाएं रहती हैं, जिनकी ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए, उन लोग चुरा ली गई है, उनको बोला चुरा ली गई है। वह देवताओं की शरण में जाते हैं और वह अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा करते हैं और पूजा करके सिद्धियों को प्राप्त करना या ये धन दौलत प्रॉपर्टी जो भी है, वासना की जो चीज़ें हैं उनको प्राप्त करते हैं। तो वो विशेष विधानों का पालन करते हैं, पालन करते हुए कुछ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा है भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कि जो वासना द्वारा निर्देशित होते हैं वह भगवान श्री कृष्ण की पूजा ना करके देवताओं की पूजा करते हैं। और हम जब कृष्ण का नाम लेते हैं तो संप्रदाय गायब हो जाता है, कोई संप्रदाय नहीं रह जाता है। जब हम भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम सांप्रदायिक नाम का उल्लेख नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं। कृष्ण का अर्थ सर्वोच्च आनंद है। इसकी पुष्टि भी हुई है कि परमेश्वर समस्त आनंद के आगार हैं। हम सभी आनंद की खोज में लगे रहते हैं। परमेश्वर ही आनंद का सागर है और हम जो है आनंद की खोज में लगे रहते हैं। तो इसलिए परमेश्वर की खोज में ही लगना उचित है। आनंदमयो अभ्यासात वेदांत सूत्र में भी कहा गया है कि भगवान की ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है और वो सुख की खोज में लगा रहता है। और भगवान तो जो है ना, भगवान तो सुख के सागर हैं। उनके साथ सहयोग करने से मनुष्य सुखी हो सकता है, क्योंकि सुख उनके पास अपार है और सुखी हो सकता है और इसीलिए सुखमय हो जाता है। भगवान इस मृत्यु लोक में सुख से पूर्ण अपनी वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं। जैसे वृंदावन की लीलाएं मशहूर है, अवतरित होते हैं वो मनुष्यों को दिखाने के लिए, अपनी शक्ति को दिखाने के लिए, अपने रास्ते को दिखाने के लिए गोप मित्रों के साथ, अपनी गोपिका सखियों के साथ तथा वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ तथा गायों के साथ अपनी लीला करते हैं और उस लीलाओं के माध्यम से समस्त संसार को दिखाते हैं कि भगवतमय कैसे और प्रेममय कैसे हुआ जाता है और वो कैसे भगवत प्राप्ति को प्राप्त होते हैं या सुख को कैसे प्राप्त होते हैं, सुखमय वो संसार की प्राप्ति कैसे करते हैं। वृंदावन की सारी जनता भगवान श्री कृष्ण के अन्य किसी को नहीं जानती थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज को भी इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित किया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता को भी रोका था कि इंद्र मीन्स देवता की पूजा करने से रोका था। इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका परम लक्ष्य भगवान के धाम को वापस जाना है। मनुष्य का परम लक्ष्य भगवान के धाम को वापस जाना है। और कहाँ पे? न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, न अग्नि द्वारा, न बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वह इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते हैं। कहते हैं मुक्त हो गए जी, मुक्त हो गए, क्योंकि वह परमेश्वर द्वारा निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित है। यह धाम गोलोक कहा जाता है। भगवान अपने गोलोक में नित्यवास करते हैं। फिर भी इस संसार में
से उन तक पहुंचा जा सकता है, संसार से उन तक पहुंचा जा सकता है। ऐसा करने के लिए वह अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं, जैसा भगवान श्री कृष्ण के रूप में, भगवान राम के रूप में दिखाए। तब हमें इनकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है कि उनका रूप कैसा है। वो रूप दिखाने के लिए कि रूप कैसा है, ये जो कल्पना रहती है कि भगवान कैसा होगा, कोई कहता निराकार है, कोई कहता साकार है, कोई कैसा, तो वो भ्रांति न रहे। उस भ्रांति को खत्म करने के लिए वो रूप धारण करते हैं। उनका रूप कैसा है, ऐसे काल्पनिक चिंतन से निरुत्साहित करने के लिए ही वे अवतरित होते हैं, उतार लेते हैं, अपने श्याम सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग, जो कम ज्ञानी हैं, न जिन्हें समझ नहीं है, उनकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि हमारे जैसे बनकर आते हैं और हमारे साथ मनुष्य के रूप में खेलते कूदते हैं, लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारी तरह हैं। वह अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण ही वास्तविक रूप में हमारे समझ प्रकट होते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। उनके धाम में होने वाली लीलाओं की अनुकृतियाँ, वो प्रतिरूप है। जो वृंदावन धाम उनका असली है, उसी की ये अनुकृति है, यहाँ पे मतलब प्रतिरूप है। आध्यात्मिक आकाश की तेजोमय किरणों ब्रह्म ज्योति में असंख्य लोक है, असंख्य लोक है। जैसा आप साइंस भी ढूंढ रही है, पता लग रहा है, कई हजारों सूर्य का पता लगता है और लोकों का पता लगता है। यह ब्रह्म ज्योति परम धाम कृष्ण लोक से उद्भूत होती है और आनंदमय तथा चिन्मय लोक जो भौतिक नहीं है, इसी ज्योति में तैरते रहते हैं। आनंद में भौतिक मतलब भौतिक नहीं है, वो तैरते रहते हैं का मतलब आप भौतिक रूप में दिखते नहीं हैं, लेकिन वो अलग आनंदमय लोक है, आनंदमय लोक है। और वो लोक कैसा है, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। सारे जीव एक लोक से दूसरे लोक में विचरण कर रहे हैं, परंतु यांत्रिक व्यवस्था में हम नहीं ऐसा कर सकते। यांत्रिक व्यवस्था का मतलब जैसे कि अभी हवाई जहाज से लोग जा रहे हैं और वैसे भी जा रहे हैं, कोई मशीनरी का यूज करके जा रहे हैं, ऐसा नहीं किया जा सकता वहाँ उस लोक में जाने के लिए। यदि हम किसी अन्य लोक में जाना चाहते हैं तो उसकी विधि है, उसकी पूजा की विधि है, पद्धति है, और वो मृत्यु के बाद ही जीव के रूप में ही जाना होता है। यान्ति देवव्रता देवान पित्रान यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतेजा उच्चतर लोक। स्वर्गलोक कहलाते हैं जो देवताओं के लोक हैं, मध्य में पृथ्वी लोक है, निम्न में जरा नरक लोक जिसको अपनी कल्पना में आप मान लेते हैं, या हम पाताल लोक कह सकते हैं। गोलोक वृंदावन लोक जिसको बोलते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है और जो भगवान श्री कृष्ण आदि का धाम है। भगवत गीता में उपरोक्त लोगों को प्राप्ति की विधि दी गई है, जिसका अनुसरण करके जीव मुक्त हो सकता है, जीव मुक्त होकर के वहाँ पहुँच सकता है। दोस्तों, आज के इस प्रकरण या प्रसंग में बस इतना ही, और आशा है कि आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। मैं थोड़ी विषम परिस्थितियाँ थी और तबीयत भी ख़राब थी, जिसकी वजह से हमने वीडियो बनाने में थोड़ा देरी करी है। आशा है कि आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को फिर से रन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।